तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय तुम्हारी ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शांति। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक के प्रिय छात्रों और छात्राओं, तथा सांख्यानुरागी सज्जनों, थोड़ा विलंब हुआ, हम दूसरी मंच पर पहुंच गए थे, इसके लिए हमें खेद है। हम लोग सांख्य कारिका पर चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका और आचार्य वाचस्पति मिश्र विरचित तत्व कौमुदी टीका, इन दोनों को विषय बनाते हुए हम लोग चर्चा आरंभ करते हैं। बहुत ही महनीय शास्त्र है यह। त्रिविध दुखों को नष्ट करने वाला यह सांख्य शास्त्र आप सब लोगों का परम मंगल करे, इस शुभकामना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का चित्त एकाग्र हो, बुद्धि कुशाग्र हो और सांख्य शास्त्र जैसे महनीय विषय को आप हृदयंगम कर सकें। तो अपनी अपनी पुस्तक पर दृष्टि डालिए। आचार्य वाचस्पति मिश्र कृत मंगलाचरण पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कल से।
बहुत ही महत्वपूर्ण मंगलाचरण है। इसमें सांख्य दर्शन के प्रमुख तत्वों का स्मरण किया गया, उनका विवेचन किया गया। तो आइए पढ़िए। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम नमामः। अजा ये ताम जुष्माना भजन्ते जहत ते नाम भुक्त भोगाम नमस्तान। मैं निवेदन कर रहा था कि आचार्य वाचस्पति मिश्र सांख्य शास्त्र के अनुसार जगत के कारणभूत दो तत्वों का स्मरण किया ग्रंथ के आरंभ में। एक प्रकृति तत्व और दूसरा पुरुष तत्व। मैं आपका ध्यान पुनः आकृष्ट करूं। सांख्य दर्शन के अनुसार इस जगत की रचना इन्हीं दोनों तत्वों के द्वारा होती है। यह जो भी जड़ जंगम जगत हम देख रहे हैं, इसमें इसकी सृष्टि में सांख्य दर्शन के अनुसार कहा जाता है कि प्रकृति जन्य है यह जगत। यह संसार कहां से उत्पन्न हुआ? सांख्य दर्शन का कहना है कि प्रकृति तत्व से, प्रधान तत्व से, जिसको श्वेतासुतर उपनिषद अजा कह रहा है, उस परम महनीय तत्व से यह जगत उत्पन्न हुआ है। और इसमें जो चैतन्य का जो स्वरूप हमको आभासित हो रहा है, वह प्रकृति में प्रतिबिंबित पुरुष तत्व के कारण जगत में हमें चैतन्य भी दिख रहा है। तो यह जो जड़ चेतन संसार है, इसकी उत्पत्ति के मूल कारण कौन है? सांख्य दर्शन के अनुसार ये प्रकृति और पुरुष। तो सर्वप्रथम आचार्य इस जगत के परम कारण स्वरूप इन दोनों तत्वों का स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इस मंगलाचरण के द्वारा जहां एक और मंगलाचरण की पवित्र परंपरा का निर्वहन आचार्य करते हैं, वहीं दूसरी ओर इस महनीय शास्त्र के प्रमुख विषयों की ओर भी हम लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो श्लोक देखिए। अन्वय के अनुसार हम इस श्लोक की चर्चा करते हैं। स्मरण होगा आपको। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम नमामः। मैं चर्चा कर रहा था कि नमामः हम सब लोग प्रणाम करते हैं, हम सब लोग नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? अजाम एकाम, एकाम अजाम, अजा को नमस्कार करते हैं। कैसी है वह अजा? कहा कि एकाम, एक है, और लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णस्वरूप है, तथा बहवी प्रजा सृजमानाम, बहुत सारी प्रजाओं की रचना करने वाली वह प्रकृति है। ऐसी उस प्रकृति को हम प्रणाम करते हैं। ध्यान से सुनिए। आचार्य ने किस प्रकृति को प्रणाम किया? जो इस जगत का परम कारण है, जिसको उपनिषद किस रूप में वर्णित कर रहा है? श्वेतासुतर उपनिषद जिसके स्वरूप को वर्णित करते हुए कह रहा है कि अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम। वह प्रकृति बहवी प्रजा सृजमानाम, बहुत सारी प्रजाओं की उत्पत्ति करती है। उस प्रकृति से
यह जगत उत्पन्न होता है। कैसी प्रकृति से? कहा कि एक आम जो संख्या में अनेक नहीं है, एक है। एक से क्या तात्पर्य है? क्या इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है? कहा हां, भेद है, विजातीय भेद है और स्वगत भेद है, कोई सजातीय भेद नहीं है। इसकी तरह कोई दूसरी सत्ता नहीं है जिसको हम प्रकृति के स्वरूप में मानते हो, जो इस जगत का कारण हो। यह तो एक ही है। एकाम पद से उपनिषदकार ने क्या कहा? एकाम पद से उपनिषदकार ने कहा कि यह एक ऐसी परासत्ता है जिसकी तरह कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है। यह एक ऐसा परम कारण है जिसकी तरह कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। तो ऐसा यह प्रकृति तत्व है। हम उस एक प्रकृति तत्व को नमस्कार करते हैं, और एक होते हुए भी कहा कि एक तत्व और है जो उसका सजातीय नहीं है बल्कि विजातीय है। वह तत्व कौन है? उस तत्व की चर्चा हम लोग द्वितीय पंक्ति में करेंगे। वह तत्व है पुरुष तत्व, चेतन तत्व। ये विजातीय तत्व है और कोई सजातीय दूसरा प्रकृति के समान कोई दूसरा तत्व नहीं है। ऐसी उस एक प्रकृति को, तो क्या उसमें कोई भेद नहीं होता? उपनिषदकार कहते हैं कि उसमें स्वगत भेद है। अपने आप को ही वह विभिन्न रूपों में प्रकट करती है। अपने आप को ही वह प्रकृति इस जगत के विभिन्न स्वरूपों में प्रकट करती है। ये जितने भी स्वरूप हम देख रहे हैं, जितने भी शरीर देख रहे हैं, जितने भी जड़ चेतन प्राणी देख रहे हैं, जितने भी नदी पर्वत पहाड़ सब देख रहे हैं, ये सब प्रकृति तत्व ने अपने आप को इस रूप में प्रकट कर दिया है। ऐसी महनीय तत्व है, ऐसी ये महनीय शक्ति है जिसने इस संसार को बनाया, जो संसार के रूप में स्वयं को प्रकट कर दिया। ऐसी यह प्रकृति तत्व है। तो एकाम से क्या समझा हम लोगों ने? एकाम का तात्पर्य यह है कि कोई सजातीय सत्ता इसकी तरह दूसरी नहीं है। एक सत्ता विजातीय सत्ता के रूप में है जो कि पुरुष तत्व है, तो वह तो चैतन्य तत्व है। इसकी तरह का वह नहीं है। इस प्रकार की वह सत्ता नहीं है जिस प्रकार की विशेषताओं से युक्त ये प्रकृति तत्व है। इसलिए उपनिषदकार ने इसको एक कहा। और जगत के जितने स्वरूप हम लोग देखते हैं वह इसके ही विविध रूप हैं। जैसे मिट्टी से उत्पन्न होने वाले अनेक बर्तन, घट आदि जितने भी पात्र उत्पन्न होते हैं मिट्टी से, वे सब मूलतः मिट्टी के बने हुए हैं। उसमें सत्य मिट्टी है। उसी प्रकार इस जगत को जितने स्वरूपों में हम लोग देख रहे हैं, यह सारा का सारा स्वरूप प्रकृति क्या है? प्रकृति ने अपने आप को इस जगत के रूप में प्रकट कर दिया है। यह जगत प्रकृति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसी प्रकृति को हम प्रणाम करते हैं, ऐसी प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। और लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित शुक्ल और कृष्ण, ये तीन वर्ण यहां आए जिनका तात्पर्य है सत्व, रजस और तमस गुण। मैंने कल इस पर चर्चा की थी थोड़ी सी। जो प्रकृति कैसी है? कहा कि सत्व, रजस, तमस स्वरूपा है। तीन गुणों की चर्चा भारतीय दर्शन में आती है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और वो कहां रहता है तीनों गुण? वह प्रकृति में ही रहता है। ध्यान रखिए, यहां प्रकृति तत्व एक ऐसा महनीय तत्व है जो जगत को उत्पन्न करने की
शक्ति रखता है। प्रकृति शब्द के अन्य अनेक अर्थ भी हम लोग लेते हैं। उन अर्थों से हट करके ये एक संज्ञा शब्द है जो कि जगत की उत्पत्ति के कारण के रूप में है। ऐसी प्रकृति की चर्चा यहाँ उपनिषदकार कर रहे हैं। ऐसी प्रकृति की चर्चा ही उपनिषदकार के अनुसार भगवान वाचस्पति मिश्र इसका उल्लेख कर रहे हैं। तो एक अद्भुत अद्वितीय प्रकार की यह सत्ता है जो कि सत्व, रजस और तमस इन तीन गुणों से युक्त है। ये तीन गुण इस जगत की रचना करते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के द्वारा यह जगत आरोपित है। यह जगत यही तीन गुण लेकर के पैदा हो जाता है। जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे या तो सुखात्मक हैं, या दुखात्मक हैं, या मोहात्मक हैं। और ये तीनों गुण, इसमें सत्व गुण सुखात्मक है, रजोगुण दुखात्मक है और तमोगुण मोहात्मक है। आत्मा माने स्वरूप मैंने कल बताया था। रजोगुण का क्या स्वरूप है? रजोगुण जिसको प्रधानता से व्याप्त कर लेता है वो बड़ा सुखी रहता है। जिस समय हम लोग किसी भी कारण से परम प्रसन्न हो जाएं, ये समझिए कि इस समय हमारे शरीर में, हमारे मन में सत्व गुण का प्राधान्य है, सत्व गुण का प्राबल्य है। क्योंकि शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, इसमें तीनों गुण रहते हैं, लेकिन किसी समय सत्व गुण की बहुलता होती है तब हम सुखी हो जाते हैं। किसी समय रजोगुण की बहुलता होती है तब हम दुखी होते हैं, और जिस समय तमोगुण की बहुलता हमारे मन में हो जाती है उस समय हम बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो ये तीन गुण हैं, और जितनी भी प्रकृतिजन्य वस्तुएं हैं वे सब इन्हीं तीन गुणों से युक्त हैं। तो उपनिषदकार कहते हैं कि लोहित शुक्ल कृष्णाम एकाम नमामः। लोहित शुक्ल कृष्ण स्वरूपा उस एक प्रकृति को हम प्रणाम करते हैं। सत्व रजस तमस स्वरूपा उस एक प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। सुख दुख और मोह स्वरूपा उस त्रिगुणात्मिका प्रकृति को हम प्रणाम करते हैं जो इस जगत का परम कारण है। और कैसी प्रकृति है? कहा कि बहवीह प्रजाः सृजमाना, बहुत सारी प्रजाओं को उत्पन्न करती है। यहां प्रजाओं से क्या तात्पर्य है? यहां प्रजाओं से तात्पर्य है उपनिषद का कि प्रकृति से प्रमुखतः उत्पन्न होने वाले जो 23 तत्व हैं, जो सूक्ष्म रूप में पहले उत्पन्न हो जाते हैं और फिर स्थूल रूप धारण करके इस जगत के स्वरूप में हमको दृष्टिगोचर होते हैं। कोई भी कारण सूक्ष्म रूप में होता है तो प्रकृति तत्व से उत्पन्न होने वाले ये 23 तत्व ऐसे हैं जो सूक्ष्मतः उत्पन्न होते हैं, और फिर इनका स्थूल स्वरूप जो दृष्टिगोचर होने वाला संसार है वह इनका स्थूल शरीर है। तो बहवीह प्रजा, कौन सी वह 23 प्रजाएं हैं? कौन सी वे 23 कौन से तत्व हैं जिनको यह उत्पन्न करता है? इसकी चर्चा हम लोग 21वीं 22वीं कारिका में करते, लेकिन एक सामान्य चर्चा यहां आप को अवश्य जानना चाहिए। प्रकृति से बुद्धि तत्व उत्पन्न होती है। प्रकृति से सर्वप्रथम क्या उत्पन्न होता है? बुद्धि तत्व। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति नाम की जो महनीय शक्ति है, जो सत्ता है, जो इस जगत का परम कारण है, जो सत्व रजस तमस स्वरूपा है, जो त्रिगुणात्मिका है, ऐसी प्रकृति से सर्वप्रथम बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि से सब लोग परिचित हैं, सारे लोगों के पास बुद्धि है, कोई किसी से कम बुद्धिमान नहीं है।
अपने को सर्वोत्तम बुद्धिमान सब स्वीकार करते हैं। इसीलिए इसका एक नाम और रख दिया गया, इसका एक नाम रख दिया गया महत तत्व। इसको महान तत्व कहते हैं। इतना महान तत्व इस संसार में और कोई नहीं है जितना महान तत्व ये बुद्धि है। सबसे उत्कृष्ट तत्व है बुद्धि तत्व। इस प्रकृति ने सर्वप्रथम बुद्धि को उत्पन्न किया, तो प्रकृति तत्व से जो सर्वप्रथम पहला तत्व उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं बुद्धि तत्व या महत तत्व या महान तत्व। प्रकृतेर महान ततोहंकार है। और फिर उस बुद्धि तत्व से एक दूसरा अहंकार तत्व पैदा हुआ जो सबको अपनी सत्ता का ज्ञान कराता है। हम सब लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हम सबको अपनी सत्ता का ज्ञान होता है कि मैं हूं। यह जो मैं के रूप में अपनी सत्ता का बोध होता है, यह बुद्धि तत्व से उत्पन्न हुआ। अगर ये न होता तो हमें अपना ही अनुभव न होता। और यदि संसार में किसी को अपना ही अनुभव न हो तो वह दूसरों का अनुभव क्या करेगा। इसलिए दूसरा तत्व जो महत तत्व के द्वारा उत्पन्न किया गया उसको अहंकार तत्व कहते हैं। उसी तत्व से हम अपनी सत्ता को अनुभव करते हैं, हम अपने विषय में जान पाते हैं। हम जो भी करते हैं उसके विषय में कौन हमें अधिकृत करता है, वह अहंकार। अहंकार माने अहम करोम इति अहंकार है। मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं जा रहा हूं। जो भी कुछ क्रियाएं हम लोग करते हैं उसकी अनुभूति कराने वाला ये बुद्धि तत्व से उत्पन्न एक तत्व है। अहंकार तत्व पर आगे कारिकाओं में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। यहां हम केवल एक परिचयात्मक चर्चा आपके समक्ष रखते हैं। तो सर्वप्रथम प्रकृति तत्व से बुद्धि तत्व का जन्म हुआ और उस बुद्धि तत्व से अहंकार तत्व का जन्म हुआ, जो कि समग्र प्राणियों में अपने अस्तित्व का बोध कराने के कारण बड़ा महनीय है। सबको अपने विषय में पता चलता है। जितने भी प्राणी हैं उन सारे प्राणियों को अपने अस्तित्व के विषय में पता चलता है। सब लोग अपने बारे में जानते हैं। मनुष्य को मैं मनुष्य हूं ऐसा बोध होता है, पशुओं को मैं पशु हूं ऐसा बोध होता है, पक्षियों को पक्षी के रूप में बोध होता है। जो भी जंतु, जो भी जीव, जो भी प्राणी इस संसार में हैं, सबको अपना अपना बोध अपने अपने स्वरूप में ही होता है। इस बोध को कराने वाला कौन है? इस बोध को कराने वाला बुद्धिजन्य वह अहंकार नाम का तत्व है। आप यहाँ अहंकार शब्द से भ्रमित मत होइएगा। एक अहंकार शब्द संसार में बहुत व्याप्त है जिसको सब लोग जानते हैं। उस अहंकार से यहाँ तात्पर्य नहीं है। ये एक ऐसा तत्व है जो कि बुद्धि तत्व से उत्पन्न होता है, जिसके कारण समस्त प्राणियों को अपनी सत्ता का अनुभव होता है। यहाँ अहंकार तत्व से केवल इतना तात्पर्य आप समझें। अहंकार, स्वाभिमान, दुरभिमान आदि जो तात्पर्य हैं उन पर फिर दूसरी तरह से चर्चा की जाएगी। उस तात्पर्य में यहाँ यह शब्द नहीं ग्रहण किया जाता है। यहाँ बुद्धि तत्व से उत्पन्न एक तत्व है यह, जिसकी बड़ी चमत्कारिक शक्ति है। और क्या चमत्कारिक शक्ति है कि संसार के सारे प्राणी अपना अस्तित्व अनुभव जो कर रहे हैं, उस अनुभूति के पीछे कौन सी शक्ति है? सांख्य दर्शन ने कहा कि उस अनुभूति के पीछे बुद्धि तत्व में रहने वाला एक अहंकार नाम का तत्व है, जो चाहे तो कुछ करे, चाहे तो कुछ न करे। अहम करोमि न वा अहम करोमि, मैं कुछ करूंगा अथवा यही निर्णय ले ले कि मैं कुछ नहीं करूंगा। तो कुछ न करना भी एक क्रिया है। कुछ करना, कुछ धीरे धीरे करना, कुछ बहुत वेग से करना, करने की जितने भी विशेषताएं हो सकती हैं वह सब इस अहंकार नाम की सत्ता के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो प्रकृति तत्व से सर्वप्रथम बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ और बुद्धि तत्व से सर्वप्रथम
यह अहंकार नाम का एक बड़ा शक्तिशाली तत्व उत्पन्न हुआ, जिसके द्वारा समग्र जगत अपने आप को अनुभव करने लगा। हम मनुष्य हैं, इस बात का अनुभव हमें यदि अहंकार तत्व न उत्पन्न हुआ होता तो कदापि न होता। तो हमें अपने विषय में जो जो भी अनुभव होता है, वह सारा का सारा अनुभव कराने वाला जो तत्व है, वो तत्व कौन है? कहा कि बुद्धि तत्व से उत्पन्न होने वाला वही अहंकार तत्व है, जो हमको अपना अनुभव कराता है। और जब हमको अपना सही सही अनुभव कराए, तब तो ये यथार्थ अनुभव है। जब अपने विषय में ये गलत अनुभव करा दे, अपने विषय में हम जो नहीं हैं, जब वह अनुभव कराने लगे, तब वह शब्द भी यहाँ चरितार्थ होने लगता है, जिस अर्थ को हम लोग बहुत दिनों से समझे बैठे हैं कि जो मैं नहीं हूं, जब मुझे उस बात की अनुभूति होने लगी अज्ञान के कारण, तब तो वह अभिमान है, तब तो वह अहंकार है, तब वह गलत ज्ञान है। लेकिन यहाँ अहंकार शब्द का तात्पर्य क्या है, यहाँ इसका मूल शब्दार्थ क्या है? यहाँ इसका मूल शब्दार्थ केवल अपने विषय में ज्ञान करना, अपने विषय में अनुभव करना। यह बुद्धि तत्व बहुत सूक्ष्म है। क्या आपने बुद्धि तत्व देखा है? और उससे भी सूक्ष्म तत्व है वह प्रकृति तत्व। क्या उसको कभी देखा आपने? उसको किसी ने नहीं देखा कभी। सांख्य वालों ने भी उसको नहीं देखा। सांख्य वाले उसका अनुमान लगाते हैं। सांख्य दर्शन में इस प्रकृति की सत्ता का अनुमान किया जाता है कि यह प्रकृति है जो सर्वप्रथम बुद्धि तत्व को उत्पन्न किया और धीरे धीरे इस स्थूल जगत के रूप में अपने आप को उसने प्रकट कर दिया। वह सर्वशक्तिमान है, क्योंकि इस जगत के रूप में अपने आप को प्रकट करने की शक्ति है उसमें। ऐसी सर्वशक्तिमान सत्ता है जो कि प्रकृति की संज्ञा से विभूषित की गई इस सांख्य दर्शन में, और जो बहुत सारी प्रजाओं को पैदा करती है। तो उसमें सबसे पहले किस प्रजा को पैदा किया? पहली प्रजा क्या है इसकी? पहली संतान क्या है? कहा कि पहली संतान है बुद्धि। और बुद्धि ने फिर किसको पैदा किया? कहा बुद्धि ने फिर अहंकार नाम के तत्व को पैदा किया, जो कि और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि यह तत्व न पैदा हुआ होता बुद्धि तत्व से, तो हमें अपना ज्ञान ही न होता, हमें अपनी इंद्रियों का ज्ञान न होता, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसका ज्ञान न होता। इन सब का ज्ञान कराने वाला यही अहंकार तत्व है, जो परम सूक्ष्म है। और किस माध्यम से यह हमें ज्ञान कराता है? कहते हैं कि इस अहंकार तत्व से फिर कई तत्व उत्पन्न हुए। इस अहंकार तत्व से फिर सांख्य दर्शन कहता है कि सर्वप्रथम तो प्रकृति तत्व से बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ, बुद्धि तत्व से फिर अहंकार तत्व उत्पन्न हुआ, अहंकार तत्व से फिर 16 तत्व उत्पन्न हो गए। कौन कौन से हुए 16 तत्व? कहा कि पंच कर्मेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। हम सब लोगों के शरीर में इंद्रियां हैं, इतना तो हम लोग जानते ही हैं। उसमें 2 प्रकार की इंद्रियां कही गई, और 2 क्यों 3 प्रकार की इंद्रियां कही गई, जिसमें से 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 1 मन है। कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। वाक माने वाणी, वाक, पाणी माने हाथ, पाद माने पैर, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ मल मूत्र विसर्जन करने वाली जो 2 इंद्रियां हैं, ये जननेन्द्रिय जिसमें है, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। अगर ये शरीर में ना हो तो शरीर जिंदा नहीं रह सकता, ये शरीर बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाए। इन 5 इंद्रियों को लेकर के यह शरीर उत्पन्न होता है। और
इन 5 इंद्रियों के द्वारा उसे किसी भी क्रिया को करने की अनुभूति होती है। हमें चलना है तो फिर वह अपनी कर्मेंद्रिय का प्रयोग करके चलती है। वो प्रकृति की गति कैसे होगी, प्रकृति कैसे गतिमान होती है? कहा कि इन इंद्रियों के द्वारा प्रकृति गतिशील होती है। तो ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी? हम सब लोग अपनी अपनी ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानते हैं। कहा कि चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना और त्वक। चक्षु इंद्रिय, आंख, जिससे हम देखते हैं, देख करके संसार की वस्तुओं का ज्ञान करते हैं, उसके स्वरूप का ज्ञान करते हैं, ये ज्ञानेंद्रिय है। कान से हम सुनते हैं, शब्दों के स्वरूप का ज्ञान करते हैं। घ्राण से हम गंध के स्वरूप का ज्ञान करते हैं। रसना से हम स्वाद का ज्ञान करते हैं। और त्वगिंद्री जो हमारी है, जो शरीर में त्वचा है, इससे भी हम अनुभव करते हैं। इससे सुख दुख का अनुभव करते हैं। इससे हम शीत और उष्ण का अनुभव करते हैं। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। हम स्पर्श करके गर्म है कि ठंडा, इसका अनुभव करते हैं। बहुत सारे स्पर्श हैं जो हमें सुखी करते हैं, जो दुखी करते हैं। ये सब स्पर्श करने का काम कौन करता है? ये त्वगिंद्री करती है। संसार के इस स्थूल रूप को देखने का काम कौन करता है? नेत्रेंद्री करता है। स्थूल गंध का घ्राण करना, सूंघना, गंध का अनुभव करना, ये घ्राणेंद्री करती है। और स्थूल शब्द का जो श्रवण है, इसको कौन करता है? इसको श्रवणेंद्री करती है। और जितने भी प्रकार के रस हैं, 6 रस जिनकी हम लोग अनुभूति जिह्वा के द्वारा करते हैं, रसना के द्वारा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें ज्ञान कराती हैं इस जगत का। इस समग्र जगत का ज्ञान इन्हीं 5 रूपों में हमको होता है। बड़ी महंगी इंद्रियां हैं। समग्र जगत का, जगत की वस्तुओं की गणना करना हम लोगों के ज्ञान के बाहर है, लेकिन इनका ज्ञान हम इन 5 रूपों में कर लेते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि अहंकार तत्व से उत्पन्न हुई। और हम जिसको भी देखते हैं, किसी वस्तु को देखा तो हमें तुरंत ज्ञान हो जाता है कि मैं इस वस्तु को देख रहा हूं, मैं इस व्यक्ति को देख रहा हूं, मैं इस पशु को देख रहा हूं। तो ये किसका काम हुआ? उसी अहंकार से उत्पन्न जो ज्ञानेंद्रिय है। और जब हम चलते हैं, पैर से चलते हैं, हाथ से आदान प्रदान करते हैं, वाणी से बोलते हैं, तो भी हमें पता चलता है कि हम धीरे धीरे चल रहे हैं, हम जोर जोर चल रहे हैं, हमें दौड़ना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए। ये उस अहंकार से उत्पन्न होने के कारण जो अपनी गति का हमको बोध हो रहा है, अपनी कर्मेंद्रिय की गति का बोध हो रहा है, क्योंकि वो अहंकार से उत्पन्न हुई इंद्रिय हमारी। तो जो भी 5 कर्मेंद्रियां हो, चाहे 5 ज्ञानेंद्रियां हो, इनका जो जन्म हुआ, इनकी जो उत्पत्ति हुई, ये उसी अहंकार तत्व से उत्पन्न हुआ। यह समूह एकादश इंद्रियों का। एकादश इंद्रियों में कौन कौन? कर्मेंद्रियां 5, ज्ञानेंद्रियां 5, और सांख्य के अनुसार मन भी एक इंद्रिय है। ये उभयात्मक है। ये कर्मेंद्रियों के साथ लग करके कर्मेंद्रिय कहा जाता है, ज्ञानेंद्रियों के साथ लग करके ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। व्यवहार में भी हम लोग देखते हैं, कई बार हम लोग कहते हैं कि मन लगा करके काम करो, मन लगा करके विचार करो। तो जब हम ज्ञानेंद्रियों का काम लेते हैं तो भी मन लगाते हैं, जब हम कर्मेंद्रियों से कार्य लेते हैं तो भी मन लगा करके लेते हैं। अगर मन लगा करके आप सुनेंगे नहीं, अगर मन लगा करके आप समझेंगे नहीं, तो यह सांख्य कभी नहीं समझ पाएंगे। उसी तरह से मन लगा करके अगर आप लिखेंगे नहीं, मन लगा करके यदि आप प्रश्नोत्तरी तैयार नहीं करेंगे, तो परीक्षा में कभी अच्छे अंक नहीं पाएंगे। ये मन बड़ा महनीय है। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये 11 तत्व उत्पन्न हुए। किससे? अहंकार तत्व से। बड़ा महनीय तत्व है अहंकार तत्व।
हम लोग इसके जो परिचयात्मक अनुभूति अब तक करते थे, भ्रम दूर कर दिया इस सांख्य ने कि वो अहंकार नहीं है जिससे आप गलत रास्ते पर चल जाते हैं। वो अहंकार ये तत्व नहीं है जो आपको यथार्थ ज्ञान में बाधा पैदा करता है। ये अहंकार कैसा है? कहा कि ये अहंकार बुद्धि से उत्पन्न होने वाला और 11 इंद्रियों को उत्पन्न करने वाला एक बहुत ही महनीय तत्व है, जिससे इस संसार की गतिशीलता उत्पन्न होती है, जिसके कारण इस संसार में गतिमान हम देखते हैं, लोगों को विचारवान देखते हैं। सर्व प्रकार की गति, जितनी भी प्रकार की गतियां हो सकती हैं, सदगति से लेकर के दुर्गति तक, वो सारी की सारी गति इसी अहंकार से उत्पन्न होने वाली इन्हीं इंद्रियों के कारण होती हैं, और इन्हीं के कारण हमको उसका अनुभव भी होता है। जब हम सुखी होते हैं तो सात्विक इंद्रियों के द्वारा हमें सुख मिलता है। अभी आगे चल करके जब गुणों से प्रभावित ये इंद्रियां वर्णित की जाएंगी तो वहां हम सबका यथार्थ स्वरूप श्रवण करेंगे। तो कहा कि प्रकृति नामक उस परम कारण तत्व जो अतिशय सूक्ष्म है, जिसके स्वरूप को हम नहीं जान सकते, जो कि उपनिषदों ने सर्वप्रथम बताया, जिसको आचार्य महर्षि भगवान कपिल ने बताया, उस प्रकृति को हम लोग जानते हैं। वही प्रकृति है जो इस जगत की परम कारण स्वरूपा है, जिस प्रकृति के ये 3 गुण हैं, जिनके द्वारा ये बुद्धि उत्पन्न कर देती है, और फिर बुद्धि से अहंकार तत्व नाम की एक बहुत ही महनीय शक्ति उत्पन्न होती है, और उस अहंकार तत्व से 16 तत्वों की उत्पत्ति कही गई, जिसमें 11 तत्वों का हम लोगों ने श्रवण किया। तो कौन से 11 तत्व? पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां तथा मन, ये 11 तत्व उत्पन्न हुए, और इसी अहंकार तत्व से 5 तन्मात्र उत्पन्न हुए। तन्मात्र क्या होता है? ये जो 5 महाभूत हैं, इनका जो सूक्ष्मतम रूप है उसी को तन्मात्र कहते हैं। पृथ्वी का जो सबसे सूक्ष्म तत्व है वो है पृथ्वी तन्मात्र। आकाश का जो सबसे सूक्ष्म तत्व है, जिसको परमाणु कहता है न्याय, वो क्या है? वही है तन्मात्र। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। इन 5 महाभूतों का परम कारण कौन है? कहा कि ये 5 महाभूतों का जो सूक्ष्मतम स्वरूप है वो है पंच तन्मात्र। पृथ्वी तन्मात्र से, पृथ्वी का जो सूक्ष्म स्वरूप है उससे ये स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है। वायु का जो सूक्ष्म स्वरूप है, उस वायु तन्मात्र से ये महावायु की उत्पत्ति होती है। जल का जो सूक्ष्म तन्मात्र है, उससे इस जल रूपी महाभूत की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार आकाश और अग्नि का जो सूक्ष्म तन्मात्र है, उससे ये 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो ये जो 5 महाभूत हैं जिनके द्वारा इस जगत की रचना होती है, ये भी कहां से उत्पन्न हुए? ये उसी अहंकार तत्व से उत्पन्न हुए। ध्यान रखिए, अब आपकी समझ में बात आ गई होगी कि जिस अहंकार से आप सुपरिचित थे, ये वह अहंकार है कि उससे हट करके कोई दूसरा अहंकार है। तो बहवीह प्रजा सृजमानाम, बहुत सारी प्रजाओं को यह उत्पन्न करती है, और ऐसी प्रजाएं हैं प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजा, जो कि स्वयं अपनी जो संतानों को उत्पत्ति करती हैं वो भी बहुत महनीय है, बहुत ही प्रकृष्ट रूप की संतान है। ये बुद्धि तत्व है, उसने एक ऐसा तत्व उत्पन्न कर दिया, अहंकार तत्व, जो कि इस जगत का सारा कारण उत्पन्न कर दिया। शरीरों में रहने वाली पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, मन, इनको उत्पन्न कर दिया उसी अहंकार ने। और जड़ जगत के जो अन्य स्वरूप हमको देखने को मिल रहे हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के रूप में जो हमको ये स्थूल जगत दिखाई दे रहा है, वह सब इसी अहंकार तत्व से उत्पन्न किया गया। तो बड़ा महनीय तत्व है ये अहंकार तत्व है। अगर इसको अपना अहंकार हो तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ये इतना शक्तिमान है, इसकी सर्वशक्तिमत्ता है, जो इस जगत के
यत्किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी जगत है उसको उत्पन्न करने वाला ये अहंकार तत्व है। जो प्रश्नों में हम लोग पढ़ते हैं, ईसावास जब कहता है कि यत्किंच जगत्याम जगत, जगत में पृथ्वी पर जो जगत है, तो पृथ्वी पर कौन सा जगत है? पृथ्वी पर यही जगत है जो अहंकार तत्व के द्वारा उत्पन्न किया गया। शरीरों में रहने वाले ये एकादश जो कि पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों तथा मन के रूप में है, और स्थूल जगत के रूप में प्रतीत होने वाले, स्थूल जगत के रूप में दिखाई पड़ने वाले पंच महाभूत विनिर्मित जो जगत है वो पंच तन्मात्रों से। और इन 16 तत्वों का परम कारण कौन हुआ? कहा कि 16 तत्वों का परम कारण तो वही अहंकार तत्व है। और अहंकार कहां से पैदा हुआ? कहा अहंकार बुद्धि तत्व से पैदा हुआ। कितनी महनीय है वह बुद्धि, जिसने एक ऐसा तत्व उत्पन्न कर दिया जो जगत की रचना करने में सर्वथा समर्थ हुआ। और बुद्धि तत्व, कहा बुद्धि तत्व तो बुद्धि से काम लेती है, इसने एक तत्व उत्पन्न कर दिया कि जाओ जगत को पैदा करो। और एकादश इंद्रिया तथा पंच तन्मात्रों ने इस जगत की स्वरूप रचना कर दी, स्थूल रचना कर दी। और ये महत तत्व या बुद्धि तत्व कहां से उत्पन्न हुए? कहा इनका तो कहना क्या है, ये तो सांख्य के द्वारा उपदिष्ट, श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वारा उपदिष्ट, अन्य उपनिषदों में भी प्रकृति के नाम से उपदिष्ट उस महाशक्ति से उत्पन्न हुआ ये बुद्धि तत्व, जिसको हम प्रकृति के नाम से कहते हैं, जिसका एक नाम है प्रधान। प्रधान माने जो इस संसार को धारण करे, संसार को धारण करे जो, वो है प्रधान, उसी का नाम है प्रधान। हम लोग जिन प्रधानों की जानते हैं बात, वो प्रधान वो नहीं है। वो कौन सा प्रधान है? क्यों उसका नाम प्रधान रखा गया? क्योंकि वह इस जगत की रचना करती है। सबसे प्रधान तत्व वही है, परम तत्व, जिसको सांख्य की भाषा में अगर हम कहें तो वो परम तत्व है, प्रकृति तत्व, उसी को अजा कहते हैं। ऐसी वह परम शक्ति स्वरूपा अजा है जो त्रिगुणात्मिका है। सत्व, रजस और तमस गुण जो समग्र संसार में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, समग्र संसार में जिनका हम अनुभव करते हैं, वे तीनों गुण, और उससे उत्पन्न होने वाली बुद्धि, बुद्धि से उत्पन्न होने वाली एकादश तत्व जो इंद्रियों के रूप में है, और पंच तत्व जो तन्मात्र हैं, जो सूक्ष्म रूप है महाभूतों के। ऐसे ये 16 तत्व उत्पन्न हुए उस अहंकार तत्व से, और फिर पंच तन्मात्रों से पंच महाभूतों की उत्पत्ति कही गई। इस प्रकार कितने तत्व हो गए आप गिनिए। प्रकृति से उत्पन्न होने वाला एक तत्व बुद्धि जिसको कहते हैं, दूसरा अहंकार, अहंकार से उत्पन्न होने वाले 16 तत्व, तो 16 और 2 18 तत्व हो गए। और 5 महाभूत जो तन्मात्रों से उत्पन्न हुए, 18 5 23 तत्व हो गए। और ये 23 तत्व कहां से उत्पन्न हुए? प्रकृति ने ही अपने आप को 23 स्वरूपों में उत्पन्न कर दिया। तो प्रकृति को जोड़ लीजिए, एक प्रकृति हो गई, बाकी ये 23 विकृति हो गई, ये 23 विकार हो गए, 23 परिवर्तन हो गए, 23 विकास हुए इस प्रकृति से। इसीलिए इस दर्शन को विकासवादी दर्शन कहा जाता है, इसीलिए इस दर्शन को परिवर्तनशील दर्शन कहा जाता है, विकारशील दर्शन कहा जाता है। तो कुल 24 तत्व हुए। 24 तत्व में एक परम तत्व जो प्रकृति है, उसके अतिरिक्त 23 तत्व जो कि इस जगत की रचना करने वाले हैं। इसमें भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, जो पंच तन्मात्र हैं, इन्होंने पंच महाभूतों को उत्पन्न कर दिया। तो कुछ तत्व ऐसे हैं जो अपने आगे भी कुछ सृष्टि करते हैं। तो सृष्टि के परम कार्य स्वरूपा इस प्रकृति को वयम नमामः, हम लोग नमस्कार करते हैं।
सर्वप्रथम आचार्य वाचस्पति ने इस अपनी मंगलाचरण की पंक्तियों के द्वारा प्रकृति तत्व को प्रणाम किया। और प्रणाम कैसा किया, ये कोई मामूली प्रणाम नहीं है, बहुत बड़ा प्रणाम कर लिया उन्होंने। और इसी प्रणाम से सांख्य के द्वारा उपदिष्ट जितने जगत के कारण स्वरूप तत्व हुए सब का उन्होंने परिचय करा दिया। ऐसा परिचय कराया कि प्रणाम से ही प्रकृति के चमत्कार का परिचय हो गया, प्रणाम से ही प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले 23 तत्वों का परिचय हो गया। और उन 23 तत्वों की महनीयता का, उनकी महत्ता का, उनकी विशालता का, जगत के कारण में उनकी जो उपयोगिता है उसका बोध हुआ। ऐसा प्रणाम है, बहुत महनीय प्रणाम किया उन्होंने। इस प्रणाम से हम लोगों का कल्याण हो गया। अगर हम लोग ऐसा प्रणाम करें और इतना ज्ञान हो तो फिर क्या कहना। तो 24 तत्व यहाँ पहली पंक्ति में हम लोगों को अवगत हुए। ऐसी महनीय प्रकृति त्रिगुण स्वरूपा उस प्रकृति तत्व को वयम नमामः, हम लोग नमस्कार करते हैं। और कल सामान्य परिचय देते समय हमने कहा था कि दूसरा भी तत्व है जो चैतन्य तत्व है, जो प्रकृति का विजातीय एक दूसरा जो तत्व है। क्योंकि सांख्य में 2 तत्वों की हम लोगों ने बात कही, एक जड़ तत्व। तो जड़ तत्व के तो इतने विकार हुए, ये प्रकृति इतनी विकारवती है, इससे बिना किसी की सहायता से इतने स्वरूप परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। देखते हैं हम लोग संसार में भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, उत्तरोत्तर उनका स्वरूप बदलता जाता है, उत्तरोत्तर उनकी उपयोगिता बदलती जाती है, उत्तरोत्तर उनका संसार के लिए योगदान बदलता जाता है। हम लोग देखते हैं जैसे दूध है, दूध से दही, दही से बहुत सारे पदार्थ बन जाते हैं, दूध से बहुत सारे पदार्थ बन जाते हैं, है तो मूलतः वह दुग्ध ही। तो जैसे दूध से दुग्ध विनिर्मित पदार्थ बन जाते हैं, दूध फट गया तो उससे छेना निकल आया, दूध और उबाल दिया गया तो खोया बन गया। दूध की और दही की, खोए की, पनीर की, न जाने कितनी प्रकार की ऐसी तैयारियां हो जाती हैं। ऐसे पदार्थ तैयार कर दिए जाते हैं जिनको लोग खा करके परमानंद का अनुभव करने लगते हैं। तो जब हम यहाँ एक वस्तु के विकार से देखते हैं कि कितने प्रकार के अनुभव हमें हुए, तो वह जो परम तत्व है, जिसको सांख्य ने परम तत्व माना प्रकृति के रूप में, जो इस जगत का परम कारण है, उस प्रकृति के सत्ता के विषय में, उस प्रकृति की सर्वशक्तिमत्ता के विषय में, उस प्रकृति की महत्ता के विषय में तो कहना ही क्या है। ऐसी महान शक्ति को जगत की उत्पत्ति करने में जो स्वतः समर्थ है, ऐसी सर्वशक्तिमान सत्ता को वयम नमामः, हम सब लोग शिक्षक और छात्रगण, अध्येता और वक्तागण सारे लोग इसका अभिनंदन करते हैं, इसको प्रणाम करते हैं, इसका वंदन करते हैं और वंदन करके इसके विस्तृत ज्ञान की जिज्ञासा करते हैं। इस प्रणाम से सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि प्रकृति तत्व के विषय में जिज्ञासा पैदा हो गई हम लोगों के मन में। क्या है आखिर वह प्रकृति, कैसी है वह प्रकृति जिसके द्वारा इस जगत की रचना की गई, कैसी वह है प्रकृति जिसके द्वारा एक ऐसे महान तत्व, बुद्धि तत्व की रचना कर दी गई, जो कि समग्र ब्रह्मांड में अपने चमत्कार से चमत्कृत करती रहती है। जो बुद्धि, सारे लोग बड़े बड़े बुद्धिमान हैं। एक बार कहीं मैं पढ़ रहा था किसी पुस्तक में, है तो वह सांख्य से इतर, लेकिन क्योंकि सांख्य किसी ब्रह्मा की चर्चा नहीं करता, लेकिन वहां हमने जो पढ़ा कि ब्रह्मा ने जब इस जगत को बनाया तो एक ऐसा तत्व बना दिया, बुद्धि तत्व, सबको दे दिया उसने। और चलते समय उसने कहा सबके कान में कि देखो
मैंने तुमको एक ऐसी शक्ति प्रदान कर दिया है जो किसी को नहीं दिया है, और हम सब लोगों को याद रहता है। हम किसी से नहीं बताते कि हमको ब्रह्मा ने कौन सी शक्ति दी। बहुत पूछा गया तो आचार्य जी ने बताया कि वह बुद्धि तत्व है। हम लोग अपने से बड़ा बुद्धिमान किसी को नहीं मानते। दुनिया के एक से एक परम मूर्ख और अतिशय पागल अगर आपको मिल जाए, वो भी अपने को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने कान में कह दिया था कि तुमसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। तो ब्रह्मा की और सारी बातें, ब्रह्मा के द्वारा दिए गए और सारे शास्त्रीय उपदेश तो हमको याद नहीं रहे, लेकिन हमको ये बात जरूर याद रहती है कि हम सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। और कदाचित कहीं हम फंसते हुए नजर आते हैं तो वहाँ हम जान बचाने के लिए अपनी कहते हैं कि अरे भाई हमको मूर्ख समझ करके छोड़ दीजिए। यहाँ भी बुद्धिमानी है। मूर्ख बन करके किसी झमेले से बच निकलना, इससे बड़ी बुद्धिमानी और क्या है। तो जितने भी लोग हैं इस संसार में सब बड़े चतुर हैं, चालाक हैं। मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए, चालाक की संज्ञा से बहुत सारे जानवर भी अभिहित किए जाते हैं। तो चालाकी सब में है, पशु पक्षियों में चालाकी है, सारी इस जगत की वस्तुओं में चालाकी है। सब बड़े चालाक हैं। और चालाकी की पराकाष्ठा कहाँ है? चालाकी की पराकाष्ठा तो मनुष्यों में है। उससे बड़ा चालाक तो कोई है नहीं, परम चतुर। फिर भी वो कहता है कि मैं चतुर नहीं हूँ। ये उसकी सबसे बड़ी चतुराई है। बड़े बड़े कवियों को हम लोगों ने पढ़ा देखा, जिन्होंने महाकाव्य लिखा, जो कि जगत में अपने प्रतिभा के द्वारा प्रख्यात हुए। वो भी अपने लिए कहते हैं कि मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यानुपहास्यताम्। कालिदास ने जब लिखा महाकाव्य अपना आरंभ किया तो उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा मंद, मुझसे बड़ा मूर्ख कोई है ही। यद्यपि उनके विषय में ऐसी प्रशंसा थी, आरंभ में उनकी इस प्रतिभा से लोग परिचित थे कि बड़े मूर्ख थे, लेकिन उसमें भी मुझे तो व्यंग्य ही लगता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि मंदः कवि यशः प्रार्थी। तो स्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, कवि न हो ही नहीं चतुर कहाओ। वो भी कह रहे हैं कि मैं कवि नहीं हूं, न तो चतुर हूं, जबकि उनसे बड़ा कोई कवि नहीं मिला, उनसे ज्यादा चतुर कोई नहीं मिला, जिसने की ऐसी चतुराई की जिस चतुराई ने उनको परमात्मा से भेंट करा दिया। तो ये बुद्धि तत्व है। इस बुद्धि तत्व को सांख्य वाले जब बताते हैं कि इस प्रकृति तत्व से उत्पन्न होती है तो बड़ा आनंद आता है। तो ऐसी उस महनीय बुद्धि तत्व को, जिस बुद्धि तत्व का वर्णन आचार्य ने अपनी मंगलाचरण की इस पंक्ति में संकेतित किया, उस बुद्धि तत्व को वयं नमामः, हम लोग सब नमस्कार करते हैं। तो नमामः ये जो क्रियापद है, ये णम धातु है। नमति नमतः नमन्ति रूप चलता है, और उत्तम पुरुष बहुवचन में नमामः इसका रूप बनता है। और इसका कर्ता कौन होगा? इसका कर्ता भी उत्तम पुरुष बहुवचन का होगा। वयम नमामः, हम लोग प्रणाम करते हैं, और किसी को प्रणाम नहीं करने देंगे, हम ही प्रणाम करेंगे, क्योंकि हम ही बुद्धिमान हैं। हमको ही सांख्य के विषय में समझना है। जो भी सांख्य को समझना चाहे वो हम में शामिल हो जाए। इसीलिए वयम का तात्पर्य कहा कि हम, ये है बुद्धि तत्व का चमत्कार। और ये हम तत्व क्या है? वयम नमामः। नमामः क्रियापद का जो करता है वयम, वो इसमें से क्या है? बड़ा रोचक प्रसंग है कि आखिर बुद्धि तत्व से जो उत्पन्न हुए तत्व, अहंकार तत्व, क्या अहम तत्व माने वह? कहा नहीं, वह तत्व नहीं। नमामः का जो करता है अहम, वो अहंकार तत्व नहीं है। फिर ये अहम कौन है? आचार्य दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि ये अहम कौन है जो कि ऐसी प्रकृति को नमस्कार कर ले रहा है? वो अहम वह है जो सभी लोगों में अपने चैतन्य स्वरूप में भाषित हो रहा है। वह अहम है जो चैतन्य स्वरूप है, क्योंकि अभी तक तो प्रकृति से उत्पन्न हुए जितने तत्व वे सब जड़ तत्व हैं। ध्यान से इस बात को ग्रहण कर लीजिएगा
क्योंकि प्रकृति तत्व जड़ है। जड़ से जो उत्पन्न हुआ प्रथम तत्व बुद्धि तत्व वो भी जड़ है, और उससे जो उत्पन्न हुआ अहंकार तत्व वह भी जड़ है, और उससे जो उत्पन्न हुए 16 तत्व, जिसमें पंच तन्मात्रों के जड़ होने में तो आपको कोई संदेह है ही नहीं। जो हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं ये भी जड़ हैं। जब तक चैतन्य इसमें शक्ति नहीं देता, जब तक हमको अपनी ताकत का अनुभव नहीं होता, तब तक हमारी ये इंद्रियां भी जड़ है। कई बार हम लोग देखते हैं शरीर में कोई विकार आ जाता है, हम कहते हैं हाथ नहीं उठ रहा है, वही हमारा हाथ जो लगातार उठता चला आया आज क्यों नहीं उठ रहा है, कोई उसमें गड़बड़ी होगी। पैर नहीं उठ रहा है जो कि हजारों किलोमीटर चल चुका, आज क्यों नहीं उठ रहा है, इसलिए कि चैतन्य से लगता है कि उसका तादाद में अब कुछ हटने लगा है। जब चैतन्य से तादाद में होता है तब ये हमारी इंद्रियां हैं, तब हम इनका क्रिया के कर्ता के रूप में अनुभव करते हैं। क्रिया के कर्ता के रूप में इनका हम अनुभव कब करते हैं? वयम में जो करता है, अहम चैतन्य स्वरूप जो करता है, जो प्रणाम करने वाला है। प्रणाम शरीर नहीं कर रहा है, प्रणाम इंद्रियां नहीं कर रही हैं, प्रणाम कौन कर रहा है? प्रणाम इस शरीर में रहने वाला चैतन्य तत्व कर रहा है। वही चैतन्य तत्व जब प्रणाम करना चाहता है तो जैसी जिसकी श्रद्धा होती है हाथ जोड़ करके प्रणाम करा देता है, दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम कराता है, एक हाथ उठा करके प्रणाम करा देता है। प्रणाम कराने की जो पद्धतियां बताई गई हमारे शास्त्रों में वो भी बहुत विस्तृत हैं और वह भी श्रद्धा पर निर्भर करती है। लेकिन उस प्रणाम को करने का जो करता है, जो प्रणाम करता है, वो कौन है? वो चैतन्य है। वही जब चाहता है किसी को तो प्रणाम करता है, और जितनी श्रद्धा उसमें होती है उतना विनम्र प्रणाम करता है। प्रणाम का तो बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। हम कई प्रकार से प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत तक का विधान है। प्रणाम पर 1-2 वक्तव्य अलग से किए जाने योग्य है। किसी समय हम लोग फुर्सत में होंगे तो प्रणाम कैसे किया जाता है, क्या है साष्टांग दंडवत, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आज तो हम बस केवल प्रणाम करते हैं, हम नमन करते हैं, हम सिर झुकाते हैं, हम अवनत होते हैं उस शक्ति के सामने जो कि सर्वशक्तिमान है, जो इस जगत का कारण होने के कारण जिससे बड़ी कोई सत्ता नहीं है, हम उसकी शक्ति से अवनत हैं। उसकी शक्ति के समक्ष हम अपने सिर झुकाते हैं, हम उसको प्रणाम करते हैं, हम उसको नमस्कार करते हैं। लेकिन वयम नमामः, वयम में वो चैतन्य तत्व कौन है? शरीर जब हम लोग कहते हैं कि मैं, तो इसमें 2 तत्वों का बोध होता है। एक तो मैं माने मेरा शरीर, मेरी आकृति, मेरी इंद्रियां, हाथ पैर आंख नाक कान शरीर, एक तो मैं से हम इसका ज्ञान करते हैं। दूसरा इसी में रहने वाला एक चैतन्य तत्व है, उसका भी ज्ञान हम मैं से ही करते हैं। मैं जा रहा हूं तो जाने कौन लगता है? जाने लगता है शरीर। मैं बोल रहा हूं तो बोलने कौन लगता है? बाड़ी। लेकिन इसमें रहने वाला एक चैतन्य तत्व है जो वस्तुतः मैं शब्द से विभूषित किया गया, वेदांतों में जिसको अहम तत्व कहा गया, जो चैतन्य स्वरूप है, जो कि अपनी साधना की पराकाष्ठा पर चल करके अहम ब्रह्मास्म की अनुभूति करता है। तो वह अहम कौन है जो कि उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम के रूप में, यहाँ शब्द रूप में हम ग्रहण करते हैं, इस क्रिया का वो करता है, वो है चैतन्य तत्व, वो है समग्र शरीरों में रहने वाला चेतन तत्व। और उस चेतन तत्व के द्वारा यह जड़ तत्व नियंत्रित होता है तो वो निष्क्रिय, लेकिन जैसे ही इस जड़ तत्व में वह प्रतिबिंबित होता है, जैसे ही इस जड़ तत्व में उसका प्रभाव पड़ता है, ये शरीर ही सक्रिय हो जाता है, ये शरीर ही चलायमान हो जाता है, ये शरीर ही गतिशील हो जाता है। तो ऐसा है वह तत्व, अहम तत्व, चैतन्य तत्व। उसी को सांख्य के लोग पुरुष तत्व कहते हैं।
और दूसरी पंक्ति में आचार्य उस पुरुष तत्व की वंदना करते हैं। पुरुष तत्व की दो कोटियों में इन्होंने पुरुष तत्व का विभाजन किया। एक तो वे पुरुष तत्व हैं जो शरीरों में बद्ध हैं, अज्ञान के कारण, जो कि प्रकृति और पुरुष का विवेक नहीं कर पाए, शरीर को ही जिन्होंने मैं समझा। एक तो वे हैं मैं के रूप में, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, जिन्होंने शरीर को ही मैं समझ लिया। एक तो वे लोग हैं जो शरीर में बद्ध हैं, जो जगत के विषय वासनाओं में बद्ध हैं, जो सुख दुख और मोह में आबद्ध हैं। एक तो मैं से उसका हम ग्रहण करते हैं, उनको हम कहते हैं बद्ध पुरुष, जो जन्म और मृत्यु के इस भावजाल में, इस जगत जंजाल में जो चल रहे हैं अनादि काल से, और तब तक चलेंगे जब तक कि उनको प्रकृति और पुरुष का यथार्थ ज्ञान न हो जाए। और दूसरे पुरुष तत्व कौन है? दूसरे पुरुष तत्व वे हैं जिनको अहम तत्व का, जो अहम तत्व शुद्ध सात्विक रूप में अनुभव में आता है, वह अहम तत्व जिसको साधना के द्वारा हम जानते हैं, योग में जिसको अहम तत्व कहा, तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जिसको दृष्टा कहा गया। एक अहम तत्व वह है, एक पुरुष तत्व वह है, एक चैतन्य वही है जो कि मुक्त पुरुष कहा जाता है। तो ये जो पुरुष तत्व सांख्य में आए, ये दो कोटियों में विभक्त किए गए। एक तो बद्ध पुरुष और दूसरे जो प्रकृति पुरुष के विवेक से युक्त हैं, ऐसे मुक्त पुरुष। तो कहा कि अब दूसरी पंक्ति में हम उन पुरुषों को प्रणाम कर लें, क्योंकि उनके बिना यह संसार सक्रिय नहीं हो पाएगा, उनके बिना सर्वशक्तिमान ये प्रकृति भी जड़वत रहेगी। इसमें गतिशीलता तो तब आएगी जब चैतन्य का इसमें प्रभाव पड़ेगा, जब चैतन्य की इसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ेगा। आप लोग बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, 50-50 हजार के मोबाइल लोग खरीद के रखते हैं, लेकिन जब तक उसमें बिजली के द्वारा हम चार्ज नहीं करते, तब तक उसकी सारी योग्यता, सारी गुणवत्ता बेकार है। उसी तरह से इस शरीर में जब तक चैतन्य प्रतिबिंबित नहीं होगा, तब तक इस शरीर की सारी गुणवत्ता, सारी शक्तिमत्ता व्यर्थ है। तो अब वह जो चैतन्य तत्व है उसको प्रणाम करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, कहा कि अजाह ये ताम जुष्माणा भजन्ते, ये अजाह जो बद्ध पुरुष हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं। जो प्रकृति और पुरुष के विवेक से रहित हैं, जो संसारी हैं, जो जगत में जन्म और मृत्यु के इस जाल में अनादिकाल से विचरण कर रहे हैं, जो नाना प्रकार की शारीरिक योनियों से होकर के अपने कर्मानुसार सुख और दुख भोग रहे हैं, हम उन सारे बद्ध पुरुषों को भी नमस्कार करते हैं। उनको क्यों नमस्कार करते हैं? उनकी वंदना करने से क्या मिलेगा? एक तो उसमें चैतन्य तत्व का हम वंदन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, हमारी परंपरा है कि हम सबसे पहले उन्हीं की वंदना कर लेते हैं। तुलसीदास जी ने जब अपना ग्रंथ आरंभ किया तो कहा कि वंदौ प्रथम असज्जन चरणा, असज्जन के चरणों की वंदना पहले कर लीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा न हो 2-4 चरण लगा दें और हम अध्ययन से वंचित हो जाए। तो उन बद्ध पुरुषों का भी वंदन करते हैं। तो कहा कि अजाह ये अजाह, देखिए एक प्रकृति तत्व थी जिसको अजा कहा, न जायते, जो स्वयं तो उत्पन्न नहीं होती, किसी के द्वारा जिसका जन्म नहीं होता, जिसका कोई दूसरा कारण नहीं है, उसको कहा गया अजा। जो इस जगत को उत्पन्न करती है, स्वयं तो उत्पन्न नहीं होती, लेकिन इस जगत के रूप में अपने आप को विविध रूपों में उत्पन्न कर देती है, वो है अजा। उस अजा को हम लोगों ने प्रणाम किया, उस अजा की शक्ति की हम
चर्चा कर रहे थे। उस अजा से कितने और तत्व उत्पन्न होते हैं, हमने उसकी चर्चा की आचार्य के शब्दों में, और उसकी महनीयता को देख करके हमने उसको प्रणाम किया। और अब जो दूसरा चैतन्य तत्व है, जो पुरुष तत्व है, जिसके बिना वो प्रकृति तत्व जगत में पड़ी रहेगी निष्क्रिय, जिसके बिना वो प्रकृति तत्व अपने परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। सांख्य की जो परम लक्ष्य की प्राप्ति है, जिस पुरुष तत्व के बिना उसका विवेचन नहीं हो पाएगा, उसको अब हम प्रणाम करते हैं, उस पुरुष तत्व को, जो क्या कहे जाते हैं, अज। अजा को प्रणाम करने के बाद अब हम अज को प्रणाम करते हैं। हमें लगता है कि समय हो गया, धीरे धीरे संख्या भी घट रही है, लोग उठ करके जाने लगे हैं। तो अब हम अज पर फिर से प्रणाम करने की है चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। कक्षाओं के दिन हमें थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जितनी कम हमारे पास अवधि है वो परीक्षा के लिए भी और शास्त्र के साथ भी न्याय करने के लिए कम है। तो हम लोग पुनः उस चैतन्य तत्व को प्रणाम करके उसके विषय में, उसकी महनीयता के विषय में चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वक्तव्य संपन्न करता हूँ। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।